राधे राधे प्रिय भक्तों। सनातन धर्म में व्रत, उपवास और पूजा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इनमें गुरुवार का व्रत विशेष रूप से फलदायी और कल्याणकारी माना गया है। ये व्रत देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है, जो ज्ञान, धर्म, संतान, विवाह और समृद्धि के दाता माने जाते हैं। प्राचीन काल से ही श्रद्धालु जन इस व्रत को श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ करते आए हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से गुरुवार का व्रत करता है और भगवान बृहस्पति की कथा का श्रवण या पठन करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और उसे सुख, शांति तथा समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये कथा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन करने वाली एक दिव्य शिक्षा भी है। इसमें हमें श्रद्धा, धैर्य, कर्म, भक्ति और ज्ञान के महत्व का बोध होता है। इस विस्तृत गुरुवार व्रत कथा में हम एक साधारण परिवार की जीवन यात्रा के माध्यम से ये जानेंगे कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास बनाए रखना चाहिए, अहंकार का त्याग करके भक्ति को अपनाना चाहिए और भगवान की कृपा से जीवन में चमत्कारी परिवर्तन संभव है। ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि व्रत केवल बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और ईश्वर से जुड़ने का एक पवित्र माध्यम है। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस दिव्य कथा का आरंभ करें और भगवान बृहस्पति की कृपा प्राप्त करें। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत धनवान साहूकार रहता था। उसके पास धन धान्य, सोना चांदी, गोधन और किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु एक बड़ी कमी थी। उसके घर में संतान नहीं थी। इसी कारण वो और उसकी पत्नी सदा चिंतित रहते थे। साहूकार की पत्नी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वो प्रतिदिन भगवान की पूजा करती, व्रत रखती और ब्राह्मणों को दान देती थी। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, हे महाराज, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हमारे घर संतान सुख की प्राप्ति हो? साधु ने कहा, यदि तुम श्रद्धा और नियम से गुरुवार का व्रत रखो और भगवान बृहस्पति की पूजा करो, तो अवश्य ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। ये सुनकर साहूकार की पत्नी ने उसी दिन से गुरुवार का व्रत आरंभ कर दिया। वो हर गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करती, पीले फूलों से भगवान बृहस्पति की पूजा करती और पीली वस्तुओं का दान देती। लेकिन साहूकार को ये सब पसंद नहीं था। वो कहता, ये सब व्यर्थ की बातें हैं, इससे कुछ नहीं होता। एक दिन उसने अपने पत्नी से कहा, तुम हर गुरुवार को व्रत रखती हो, घर का काम नहीं करती, इससे क्या लाभ? पत्नी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, स्वामी, ये व्रत भगवान बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए है, इससे हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। साहूकार हंस पड़ा और बोला, अगर इससे संतान मिलती तो हर कोई व्रत रखकर संतान पा लेता। फिर भी पत्नी अपने व्रत में अडिग रही। समय बीतता गया। एक दिन भगवान बृहस्पति ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उसके घर पहुंचे। उन्होंने कहा, माँ, क्या तुम मुझे भिक्षा दोगी? स्त्री ने तुरंत आदर पूर्वक उन्हें अंदर बुलाया, आसन दिया और भोजन कराया। भोजन के बाद ब्राह्मण बोले, तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या चाहती हो? स्त्री ने विनम्रता से कहा, मुझे संतान का सुख चाहिए। ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। ये कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद स्त्री गर्भवती हुई और उचित समय पर उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। साहूकार के घर पुत्र के जन्म के बाद चारों ओर खुशियां छा गईं। जो घर पहले सूना लगता था, अब वहां हंसी खुशी गूंजने लगी। साहूकार की पत्नी ने अपने व्रत और भगवान बृहस्पति की कृपा को ही इस सुख का कारण माना, किंतु साहूकार का स्वभाव अब भी वैसा ही था। वो धन के अहंकार में डूबा हुआ था और भगवान की महिमा को स्वीकार नहीं करता था। वो सोचता, ये सब संयोग है, व्रत उपवास से कुछ नहीं होता। समय के साथ उसका पुत्र बड़ा होने लगा। वो बहुत ही बुद्धिमान, सुशील और तेजस्वी था। माँ उसे बचपन से ही धर्म, दया और श्रद्धा का पाठ सिखाती थी। हर गुरुवार को
वो अपने पुत्र को साथ बिठाकर भगवान बृहस्पति की पूजा करती और कथा सुनाती। एक दिन पुत्र ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, माँ हर गुरुवार को व्रत क्यों रखती है? साहूकार ने हंसते हुए कहा, ये सब अंधविश्वास है, इन बातों का कोई अर्थ नहीं। ये सुनकर पुत्र को अच्छा नहीं लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा। समय बीतता गया। एक दिन ऐसा आया जब साहूकार व्यापार के सिलसिले में दूर देश जाने की तैयारी करने लगा। उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, आप जाते समय भगवान का स्मरण करके जाइए। लेकिन साहूकार ने उसकी बात अनसुनी कर दी और बिना पूजा किए ही यात्रा पर निकल पड़ा। यात्रा के दौरान उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगी। उसका धन धीरे धीरे कम होने लगा, व्यापार में नुकसान होने लगा, साथ ही व्यापारी उसे धोखा देने लगे। कुछ ही समय में वो लगभग निर्धन हो गया। उधर घर पर भी विपत्तियां आने लगी, धन की कमी होने लगी, सेवक सेविकाएं घर छोड़कर चले गए, घर की सुख शांति समाप्त हो गई। साहूकार की पत्नी फिर भी हर गुरुवार को व्रत रखती रही। वो कहती, ये भगवान की परीक्षा है, हमें धैर्य रखना चाहिए। अब स्थिति ये हो गई कि घर में खाने तक के लाले पड़ गए। फिर भी वो स्त्री गुरुवार को पीले चने और गुड़ का भोग लगाती और श्रद्धा से पूजा करती। एक दिन उसका पुत्र बोला, माँ, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, फिर भी आप व्रत रखती हैं। माँ ने प्रेम से कहा, बेटा, यही समय है जब हमें भगवान पर सबसे अधिक विश्वास रखना चाहिए। उसी दिन एक वृद्ध ब्राह्मण उनके द्वार पर आया और बोला, माँ, मुझे भिक्षा दो। घर में कुछ नहीं था, फिर भी स्त्री ने अपनी आखिरी मुट्ठी चने की दाल उसे दे दी। ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारी भक्ति और दान से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारे सारे दुख दूर होंगे। ये कहकर वो चला गया। उसी रात स्त्री ने स्वप्न में देखा कि भगवान बृहस्पति स्वयं प्रकट हुए हैं। उन्होंने कहा, हे भक्ति, तुम्हारी श्रद्धा अटल है, तुम्हारे सारे कष्ट अब समाप्त होने वाले हैं। सुबह उठकर उसने ये बात अपने पुत्र को बताई। दोनों के मन में आशा की किरण जाग उठी। उधर साहूकार, जो अब तक कष्ट झेल रहा था, अचानक एक दिन उसे एक पुराने मित्र से सहायता मिली। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से चलने लगा। साहूकार को अब अपने किए पर पछतावा होने लगा। उसने सोचा, शायद मेरी पत्नी सही थी, भगवान की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। समय का चक्र बदलने लगा था। जहाँ एक और साहूकार के जीवन में पुनः समृद्धि लौट रही थी, वहीं उसके मन में गहरा पश्चाताप भी जन्म ले चुका था। अब उसे अपनी पत्नी की भक्ति और भगवान बृहस्पति की महिमा का अनुभव होने लगा था। कई वर्षों बाद साहूकार अपने नगर लौटने के लिए निकला। इस बार उसका मन पहले जैसा अहंकारी नहीं था। रास्ते भर वो मन ही मन भगवान का स्मरण करता रहा। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसने देखा, उसका भव्य घर अब साधारण हो चुका था। पहले जैसी चहल पहल नहीं थी, लेकिन घर में एक अद्भुत शांति और पवित्रता थी। उसकी पत्नी और पुत्र सादगी से जीवन व्यतीत कर रहे थे, पर उनके चेहरे पर संतोष और श्रद्धा की चमक थी। साहूकार ये देखकर भावुक हो गया। उसने अपने पत्नी से कहा, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारी श्रद्धा का अपमान किया और भगवान को नहीं माना। पत्नी ने विनम्रता से उत्तर दिया, स्वामी, भगवान सबको सही मार्ग दिखाते हैं। अब आप भी उनके शरण में आ गए, यही सबसे बड़ी बात है। अब साहूकार ने भी निश्चय किया कि वो हर गुरुवार को व्रत रखेगा और भगवान बृहस्पति की पूजा करेगा। पहले ही गुरुवार को उसने पूरे विधि विधान से पूजा की, पीले वस्त्र धारण किए, पीले फूल अर्पित किए, चने की दाल और गुड़ का भोग लगाया। पूजा के बाद उसने ब्राह्मण को भोजन कराने का संकल्प लिया। उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण उनके द्वार पर आया और बोला, क्या मुझे भोजन मिलेगा? साहूकार ने अत्यंत आदर से उन्हें अंदर बुलाया और प्रेम पूर्वक भोजन कराया। भोजन के बाद ब्राह्मण ने कहा, तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें प्राप्त होगा। साहूकार ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे केवल भगवान की भक्ति और सच्चा ज्ञान चाहिए। ये सुनकर ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुए। तभी अचानक वो ब्राह्मण अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। वे स्वयं भगवान बृहस्पति थे।
उनका तेज इतना दिव्य था कि पूरा घर प्रकाश से भर गया। भगवान बोले, हे साहूकार, तुम्हारी पत्नी की अटूट श्रद्धा और तुम्हारे पश्चाताप से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने अब सच्चे ज्ञान को समझ लिया है। उन्होंने आगे कहा कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा और नियम से गुरुवार का व्रत रखता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं, धन, संतान और सुख की प्राप्ति होती है और अंत में उसे मोक्ष भी मिलता है। साहूकार और उसकी पत्नी ने भगवान के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। भगवान के आशीर्वाद से उनका घर फिर से समृद्ध हो गया। पुत्र विद्वान और धर्मात्मा बना। परिवार में सदा सुख और शांति बनी रही। अब साहूकार स्वयं लोगों को गुरुवार व्रत की महिमा बताने लगा। वो कहता, धन और अहंकार क्षणिक है, लेकिन भगवान की भक्ति ही सच्चा सुख देती है। तो भक्तों, इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि श्रद्धा और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाते। कठिन समय में भी भगवान का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अहंकार का त्याग करना ही सच्चा ज्ञान है। गुरुवार का व्रत जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। भगवान बृहस्पति के दिव्य दर्शन के बाद साहूकार और उसका परिवार पूरी तरह बदल चुका था। अब उनके जीवन का उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं, बल्कि धर्म, दया और भक्ति के मार्ग पर चलना बन गया था। साहूकार ने अपने जीवन में कुछ नियम बना लिए। हर गुरुवार को व्रत और पूजा, गरीबों और ब्राह्मणों को दान, सत्य और ईमानदारी से व्यापार। उसकी पत्नी तो पहले से ही धर्मपरायण थी। अब पति भी उसी मार्ग पर चलने लगा। दोनों मिलकर पूरे विधि विधान से भगवान बृहस्पति की आराधना करते। उनका पुत्र भी बड़ा होकर अत्यंत विद्वान और धर्मात्मा बन गया। वो अपने माता पिता की सेवा करता और लोगों को धर्म का उपदेश देता। एक दिन उनके घर एक दुखी स्त्री आई। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर चिंता की गहरी रेखाएं थी। उसने साहूकार की पत्नी से कहा, माता, मेरे जीवन में बहुत दुख है। मेरे पति का व्यापार ठप हो गया है। घर में दरिद्रता छा गई है। कोई भी उपाय काम नहीं आ रहा। साहूकार की पत्नी ने उसे प्रेम से बैठाया और पूछा, क्या तुम भगवान में विश्वास रखती हो? स्त्री ने कहा, मैं पूजा तो करती हूँ, पर मेरा विश्वास डगमगा गया है। साहूकार की पत्नी ने उसे समझाया, यदि तुम सच्चे मन से गुरुवार का व्रत रखो और भगवान बृहस्पति की पूजा करो, तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो सकते हैं। फिर उसने उसे व्रत की विधि बताई। प्रातः स्नान करके पीले वस्त्र धारण करना, भगवान बृहस्पति को पीले फूल, चने की दाल और गुड़ अर्पित करना, कथा सुनना या पढ़ना, एक समय भोजन करना, दान देना। स्त्री ने दृढ़ निश्चय किया कि वो ये व्रत अवश्य करेगी। पहले गुरुवार को उसने पूरी श्रद्धा से व्रत किया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसकी परीक्षा भी कठिन होती गई। दूसरे सप्ताह घर में अन्न की कमी हो गई। तीसरे सप्ताह उसके पति बीमार पड़ गए। चौथे सप्ताह पड़ोसियों ने उसका मजाक उड़ाया। फिर भी उसने व्रत नहीं छोड़ा। वो हर गुरुवार को भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं आपकी भक्ति में अडिग रह सकूं। एक दिन जब वो व्रत करके पूजा कर रही थी, तभी एक साधु उसके द्वार पर आए। उन्होंने कहा, माँ, क्या तुम मुझे थोड़ा जल और भोजन दे सकती हो? घर में बहुत कम भोजन था। फिर भी उसने श्रद्धा से उन्हें जो भी था अर्पित कर दिया। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारी श्रद्धा अटूट है। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में सुख आएगा। कुछ ही दिनों में चमत्कार होने लगे। उसके पति का स्वास्थ्य सुधरने लगा। व्यापार में धीरे धीरे लाभ होने लगा। घर में अन्न और धन आने लगा। स्त्री को अब पूर्ण विश्वास हो गया कि ये सब भगवान बृहस्पति की ही कृपा है। साहूकार और उसकी पत्नी ने ये सब देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस स्त्री से कहा, अब तुम भी इस व्रत की महिमा दूसरों को बताओ, ताकि और लोगों का भी कल्याण हो सके। धीरे धीरे पूरे नगर में गुरुवार व्रत की महिमा फैलने लगी। लोग श्रद्धा से व्रत करने लगे और इनके जीवन में भी सुख समृद्धि आने लगी। इस भाग से हमें ये गहरी शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा कठिन परीक्षाओं से गुजरती है। भगवान देर करते हैं पर अंधेर नहीं करते। दान और सेवा से भक्ति और भी फलदायी होती है। दूसरों को सही मार्ग दिखाना भी
पुण्य होता है। समय बीतने के साथ उस नगर में गुरुवार व्रत की महिमा दूर दूर तक फैल गई। लोग श्रद्धा से भगवान बृहस्पति की पूजा करने लगे और उनके जीवन में परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देने लगा। साहूकार, उसकी पत्नी और उनका पुत्र अब केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं रहे थे, बल्कि पूरे समाज के मार्गदर्शक बन चुके थे। एक दिन साहूकार का पुत्र, जो अब युवा और अत्यंत विद्वान हो चुका था, अपने पिता से बोला, पिताजी, एक बात मेरे मन में आती है, क्या सब कुछ भाग्य में होता है या कर्म से? साहूकार कुछ क्षण सोच में पड़ गया, फिर बोला, बेटा, इस प्रश्न का उत्तर हमें भगवान की शरण में ही मिलेगा। तभी वहां एक तेजस्वी साधु आए। उनका स्वर शांत और प्रभावशाली था। उन्होंने कहा, हे बालक, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गूढ़ है। सुनो, भाग्य पूर्व जन्म के कर्मों का फल है और वर्तमान कर्म भविष्य का भाग्य बनाते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा, भक्ति और सत्कर्म करता है, उसका भाग्य भी उज्जवल हो जाता है। पुत्र ने विनम्रता से पूछा, तो क्या गुरुवार का व्रत भी भाग्य बदल सकता है? साधु मुस्कुराए और बोले, हाँ, यदि व्रत केवल दिखावा नहीं, बल्कि सच्चे मन से किया जाए, तो वो मनुष्य के जीवन की दिशा बदल सकता है। साधु ने आगे एक और कथा सुनाई। एक समय की बात है, एक राजा था जो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन अत्यंत अहंकारी भी। वो अपने राज्य में ये घोषणा करवा देता था, मेरे अलावा कोई पूजनीय नहीं है। जो भी भगवान की पूजा करता, उसे दंड दिया जाता। राजा के इस अहंकार से देवता भी चिंतित हो गए। तब भगवान बृहस्पति ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और राजा के दरबार में पहुंचे। उन्होंने कहा, राजन, अहंकार मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। राजा क्रोधित होकर बोला, तुम मुझे शिक्षा देने आए हो? सैनिकों, इन्हें कारागार में डाल दो। कुछ ही समय बाद राज्य में सूखा पड़ गया, अन्न का संकट हो गया, प्रजा दुखी होने लगी। राजा की शक्ति और धन सब व्यर्थ हो गए। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कारागार से उस ब्राह्मण को बुलवाया और क्षमा मांगी। ब्राह्मण ने कहा, यदि तुम सच्चे मन से गुरुवार का व्रत रखो और भगवान बृहस्पति की पूजा करो, तो तुम्हारा राज्य फिर से समृद्ध हो सकता है। राजा ने तुरंत व्रत आरंभ किया। कुछ ही समय में वर्षा होने लगी, फसलें लहलहाने लगी, राज्य में खुशहाली लौट आई। राजा ने अपना अहंकार त्याग दिया और धर्म के मार्ग पर चलने लगा। साधु ने कथा समाप्त करते हुए कहा, हे साहूकार के पुत्र, ये संसार कर्म और भक्ति का संयम है। केवल भाग्य पर निर्भर रहना अज्ञान है। केवल कर्म करना और भगवान को भूल जाना भी अधूरा है। दोनों का संतुलन ही जीवन को सफल बनाता है। इस गान के बाद साहूकार का पुत्र एक महान ज्ञानी बन गया। उसने लोगों को धर्म और कर्म का संतुलन सिखाया। नगर में शांति, प्रेम और सद्भाव बढ़ने लगा। अब गुरुवार का व्रत केवल एक परंपरा नहीं रहा, बल्कि लोगों के जीवन का आधार बन गया। इस भाग से हमें ये संदेश मिलता है कि कर्म और भाग्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अहंकार हमेशा पतन का कारण बनता है। सच्ची भक्ति जीवन को बदल देती है। गुरुवार व्रत केवल इच्छा पूर्ति नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का भी मार्ग है। नगर में अब धर्म, भक्ति और सदाचार का वातावरण बन चुका था। साहूकार का परिवार लोगों के लिए प्रेरणा बन गया था। लेकिन भगवान की लीला केवल सुख देने तक सीमित नहीं होती, वो आत्मा को जागृत करने के लिए और भी गहरे अनुभव कराती है। एक दिन साहूकार का पुत्र, जो अब एक ज्ञानी युवक बन चुका था, ध्यान में बैठा हुआ था। उसके मन में एक गहरा प्रश्न उठा, ये जीवन क्या है? ये क्यों जन्म लेते हैं और अंत में कहाँ जाते हैं? वो अपने माता पिता के पास गया और बोला, मैं जीवन और आत्मा का सत्य जानना चाहता हूँ। साहूकार और उसकी पत्नी ने कहा, हे पुत्र, ये ज्ञान केवल भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। उसी समय एक दिव्य तेज से युक्त महात्मा उनके घर आए। उनका मुख तेजस्वी था और उनकी आंखों में अपार शांति थी। उन्होंने कहा, हे बालक, तुम्हारा प्रश्न तुम्हें मोक्ष के मार्ग पर ले जाएगा। पुत्र ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, कृपया बताइए, आत्मा क्या है? महात्मा बोले, आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। ये शरीर केवल एक वस्त्र है। जब शरीर समाप्त होता है, आत्मा नया शरीर धारण करती है। पुत्र ने फिर पूछा, तो मोक्ष कैसे प्राप्त होता है? महात्मा ने उत्तर दिया, जब मनुष्य अपने कर्मों को शुद्ध करता है, अहंकार और लोभ का त्याग करता है और सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है, तब वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। इसे ही मोक्ष कहते हैं। उन्होंने आगे कहा,
गुरुवार का व्रत केवल सांसारिक सुख देने के लिए नहीं है, बल्कि ये आत्मा को शुद्ध करने का साधन भी है। महात्मा ने एक और रहस्य बताया। कभी कभी भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, उन्हें कष्ट देकर, उन्हें कठिन परिस्थितियों में डालकर। लेकिन ये कष्ट दंड नहीं, बल्कि आत्मा को मजबूत बनाने का साधन होता है। साहूकार और उसकी पत्नी को अपने पुराने दिन याद आए। अब उन्हें समझ में आ गया कि उनके कष्ट भी भगवान की कृपा ही थे। उस रात साहूकार के पुत्र को एक दिव्य स्वप्न आया। उसने देखा कि भगवान बृहस्पति स्वर्णिम प्रकाश में प्रकट हुए हैं। उनके चारों ओर दिव्य आभा थी। भगवान बोले, हे भक्त, तुमने ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का संतुलन समझ लिया है। अब तुम केवल संसार में जीने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को मार्ग दिखाने के लिए जन्मे हो। पुत्र ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मुझे सदैव आपके मार्ग पर चलने की शक्ति दे। अगले दिन से वो युवक लोगों को आत्मज्ञान देने लगा। उसने धर्म, कर्म और भक्ति का संतुलन सिखाया। लोगों के जीवन में शांति और संतोष आने लगा। अब गुरुवार का व्रत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा के उत्थान का साधन बन गया था। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। जीवन का उद्देश्य केवल भोग नहीं, बल्कि मोक्ष है। भगवान की परीक्षा हमें मजबूत बनाने के लिए होती है, और गुरुवार व्रत आत्मशुद्धि और आत्मज्ञान का मार्ग है। समय के साथ साहूकार का परिवार न केवल समृद्ध और सुखी हो गया, बल्कि पूरे राज्य में धर्म और भक्ति का प्रकाश फैलाने वाला बन गया। उनका जीवन अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए समर्पित था। साहूकार और उसकी पत्नी अब वृद्ध हो चुके थे। उनका पुत्र एक महान ज्ञानी और संत के रूप में प्रसिद्ध हो चुका था। एक दिन साहूकार ने अपनी पत्नी से कहा, हमने जीवन में बहुत कुछ देखा, सुख भी, दुख भी, अहंकार भी और भक्ति भी। अब समय आ गया है कि हम अपने जीवन का अंतिम चरण भगवान की शरण में बिताएं। पत्नी ने मुस्कुराकर कहा, स्वामी, यही तो जीवन का सच्चा उद्देश्य है। एक दिन गुरुवार को उन्होंने विशेष व्रत और पूजा का आयोजन किया। पूरे घर को पीले फूलों से सजाया गया। भगवान बृहस्पति की भव्य पूजा की गई। ब्राह्मणों को भोजन और दान दिया गया। गरीबों को वस्त्र और अन्न वितरित किया गया। पूजा के बाद पूरा वातावरण भक्ति और शांति से भर गया। उसी समय एक दिव्य प्रकाश पूरे घर में फैल गया। भगवान बृहस्पति स्वयं प्रकट हुए। उनका स्वयं अत्यंत करुणामय और मधुर था। हे मेरे प्रिय भक्तों, तुमने जीवन भर श्रद्धा, धैर्य और भक्ति का मार्ग अपनाया। तुमने कष्टों में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। अब समय आ गया है कि तुम मेरे धाम में जाओ। साहूकार और उसकी पत्नी भाव विभोर हो गए। उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान के आशीर्वाद से दोनों ने शांति पूर्वक अपने प्राण त्याग दिए। उनकी आत्मा दिव्य प्रकाश में विलीन हो गई। ये मोक्ष की प्राप्ति थी, जन्म और मृत्यु के चक्र से पूर्ण मुक्ति। उनके पुत्र ने अपने माता पिता के आदर्शों को आगे बढ़ाया। उसने गुरुवार व्रत की महिमा पूरे देश में फैलाई। लोगों को धर्म, कर्म और भक्ति का सही मार्ग दिखाया। समाज में प्रेम, शांति और सद्भाव स्थापित किया। भक्तों, ये कथा हमें जीवन का संपूर्ण सत्य सिखाती है। श्रद्धा और विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। अहंकार त्याग कर ही सच्चा सुख मिलता है। कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों का संतुलन ही जीवन की पूर्णता है। गुरुवार का व्रत केवल इच्छा पूर्ति नहीं, बल्कि मोक्ष का मार्ग भी है। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से गुरुवार का व्रत करता है, भगवान बृहस्पति की पूजा करता है, कथा सुनता या पढ़ता है, उसे धन, सुख और संतान की प्राप्ति होती है। कष्ट और बाधाएं दूर होती हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हे प्रिय भक्तों, इस पवित्र गुरुवार व्रत कथा के श्रवण और पठन से हमारे जीवन में श्रद्धा, विश्वास और भक्ति का प्रकाश अवश्य बढ़ता है। भगवान बृहस्पति की कृपा से हमारे जीवन के सभी कष्ट दूर हों, अज्ञान का अंधकार मिटे और हमारे हृदय में धर्म, सत्य और प्रेम का वास हो। जो भी श्रद्धालु इस कथा को सच्चे मन से पढ़ता या सुनता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना करें। हे देव गुरु बृहस्पति, हमें सदा सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। हमारे मन को पवित्र करें और हमें आपके चरणों में अटूट भक्ति प्रदान करें। अंत में यही कामना है कि आपके जीवन में हर गुरुवार मंगलमय हो, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे और भगवान की कृपा सदा आप पर बनी रहे। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः।
कथा संपन्न। हरिओम तत्सत। राधे राधे। जय श्री हरि विष्णु। जय श्री कृष्ण।